अगर आप दलीम खाने के शौकीन हैं तो एक बार इस रेसिपी को फॉलो करते हुए दलीम बनाकर देखिए। आप भी क्या याद करेंगे कि किसी ने कोई रेसिपी दी थी। आधा किलो छिली हुई गंदम को साफ करके कम से कम 3 घंटों के लिए पानी में सोक करके रखते हैं। 3 घंटे बाद जब गंदम फूलकर साइज में डबल हो जाए उसमें पानी और नमक डालकर इसे बॉईल कर लें। तकरीबन 2 घंटों बाद हल्की आंच पर पककर जब गंदम नरम और लेसदार हो जाए तो इसे फ्लेम से हटाकर साइड पर रख दें और कवर करके ओवरनाइट इसे ऐसे ही रखा रहने दें ताकि ये मजीद नरम और लेसदार हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे चेक करेंगे तो ये इस तरह से थिक और नरम हो चुकी होगी। इसे हम अभी साइड पर रखा रहने देंगे और दूसरी तरफ दलीम के लिए कौरमा तैयार करेंगे। 1.5 किलो बोनलेस बीफ में 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 गठी लहसुन, 2 टेबलस्पून कश की हुई अदरक, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 3/4 टेबलस्पून हल्दी और आधा कप ऑयल डालकर 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त का अपना पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। 2 लीटर गर्म पानी शामिल करेंगे जिसमें गोश्त गल जाए और यखनी भी निकल आए। कवर करके हल्की आंच पर तकरीबन 2 घंटों के लिए पकाएंगे। साथ ही हम 400 ग्राम चावल, 250 ग्राम मूंग दाल, 250 ग्राम दाल मसूर और 250 ग्राम चने की दाल को पानी में सोक करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद जब दालें अच्छे से सोक हो जाएं, उन्हें 2 लीटर पानी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टेबलस्पून हल्दी डालकर बॉईल कर लें। दालें पककर नरम हो जाएं तो इन्हें मशीन की मदद से ग्राइंड कर लें और दूसरी तरफ गोश्त पककर बिल्कुल गल चुका हो और गाढ़ी सी यखनी तैयार हो जाए तो यखनी को अलहदा करके गंदम में शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करके इसे भी ग्राइंड करके साइड पर रख लें। अब गोश्त में आधा कप कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा ब्राउन किया हुआ प्याज शामिल करके भून लें। जब गोश्त कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाए तो उसे फ्लेम से हटाकर लकड़ी के घोटने के साथ कूट लें। 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करके मिक्स कर लें ताकि गोश्त का रेशा खुलकर अलहदा हो जाए और इसे दालों के साथ मिक्स करने में आसानी हो। अब गंदम, गोश्त और दालों को बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह मिक्स करके यकजा कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए गर्म ऑयल में 1 मीडियम साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन कर लें और इसे निकालकर साइड पर रख लें। इसी ऑयल में 2 टेबलस्पून क्रश जिंजर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून चाट मसाला डालकर दलीम में शामिल करने के लिए तड़का तैयार कर लें। गरम गरम तड़के को दलीम पर डालकर इसे मिक्स कर लें। इस स्टेज पर मिक्स करते वक्त दलीम काफी गाढ़ी महसूस होगी, लेकिन जब हम इसे पकाना शुरू करेंगे तो दोबारा पतली हो जाएगी। हल्की आंच पर इसे पकाते हुए हस्बे ख्वाहिश गाढ़ा कर लेंगे और लकड़ी के चम्मच से साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। नेक्स्ट हम दलीम के ऊपर गार्निशिंग के लिए तड़का तैयार करेंगे जिसमें गरम ऑयल में 1 टेबलस्पून जीरा और हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालकर तड़के को दलीम के ऊपर ऐड कर देंगे। ब्राउन प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और लेमन स्लाइसेस के साथ गार्निश करेंगे। दलीम हमारी हो चुकी है डन और इस रेसिपी के बाद आपको दलीम बनाने की कोई और रेसिपी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपना प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा।